यूं तो उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों की कोई कमी नहीं। आज हम जिस बाहुबली की बात कर रहे हैं उसने कभी अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम से भी पंगा लिया था। इतना ही नहीं, यूपी के माफिया कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी से भी इस डॉन की दुश्मनी रही। आज हम बात कर रहे हैं बाहुबली ब्रजेश सिंह की, जिसने यूपी की राजनीति में भी दस्तक दी। ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण सिंह का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहा जाता है कि उनके पिता रविंद्र सिंह की गिनती रसूखदार लोगों में होती थी और राजनीति में भी उनकी अच्छी पैठ थी। डॉन बनने के बाद ब्रजेश सिंह की गिनती कुख्यातों की लिस्ट में होने लगी, लेकिन कुख्यात बनने से पहले पढ़ाई लिखाई के दिनों में ब्रजेश सिंह की गिनती होनहार छात्रों में होती थी। बताया जाता है कि ब्रजेश सिंह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होनहार थे। साल 1984 में उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की थी। इस परीक्षा में उन्हें अच्छे अंक मिले। यूपी के ही एक कॉलेज से उन्होंने बीएससी की पढ़ाई भी की। वहाँ भी उनका नाम होनहार छात्रों की श्रेणी में था। पढ़ाई लिखाई में होनहार के एक छात्र के डॉन बनने की कहानी बेहद चौंकाने वाली है। 27 अगस्त 1984 को वाराणसी के धरहरा गांव में ब्रजेश सिंह के पिता रविंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में हरिहर सिंह और पांचू सिंह समेत कुछ अन्य बदमाशों का नाम उस वक्त सामने आया था। यह भी कहा जाता है कि सियासी रंजिश में ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या हुई थी। पिता की हत्या के बाद ही शुरू हुई ब्रजेश सिंह के माफिया बनने की कहानी। दरअसल ब्रजेश सिंह अपने पिता के हत्यारे को मौत के घाट उतारना चाहते थे। रविंद्र सिंह की हत्या के करीब 1 साल बाद हरिहर सिंह की हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि इस हत्याकांड में ब्रजेश सिंह का ही हाथ था और इस कत्ल के बाद वो भी फरार हो गए थे। इसके कुछ महीने बाद हरिहर सिंह के 5 अन्य साथियों की हत्या हुई। इन सभी को गोलियों से भून दिया गया था। इस कत्ले आम में भी ब्रजेश सिंह का नाम उछला और पहली बार ब्रजेश सिंह गिरफ्तार हुए। जेल में बंद ब्रजेश सिंह की मुलाकात गाजीपुर के मुड़ियार गांव के रहने वाले त्रिभुवन सिंह से हुई। दोनों के बीच दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि एक साथ कई गंभीर वारदात में सक्रिय हो गए। धीरे धीरे पूरे पूर्वांचल में इस गैंग की तूती बोलने लगी। शराब, रेशम और कोयले के धंधे में इस गैंग की एंट्री ने उस वक्त तहलका मचा दिया था। कहा जाता है कि ब्रजेश सिंह की छवि पूर्वांचल के बड़े माफिया के तौर पर बन गई थी। कोयले की ठेकेदारी को लेकर उस वक्त के एक और बड़े माफिया मुख्तार अंसारी के साथ ब्रजेश सिंह का पंगा हो गया। ठेकेदारी और कोयले के कारोबार को लेकर दोनों गैंग के बीच कई बार गोलीबारी हुई, जिसमें जानमाल का भी नुकसान हुआ। 90 के दशक में ब्रजेश सिंह का उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी के गैंग से आमना सामना हुआ। इस दौरान वह पुलिस और मुख्तार के गैंग से बचने के लिए मुंबई चले गए। यहाँ पहुँचने के बाद दाऊद के करीबी सुभाष ठाकुर से उनकी मुलाकात हुई। कहा जाता है कि सुभाष ठाकुर ही वो शख्स था जिसके जरिए ब्रजेश सिंह दाऊद से मिले। इसके बाद ब्रजेश सिंह ने दाऊद के लिए काम भी करना शुरू कर दिया। दाऊद के जीजा इब्राहिम कास्कर की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश 12 फरवरी 1992 को जेजे अस्पताल पहुंचे। बताया जाता है कि यहां डॉक्टर का वेश बनाकर गवली के गैंग के 4 लोगों को पुलिस के पहरे के बीच ब्रजेश ने मार दिया था। उनकी इस सातिराना चाल को देखकर दाऊद काफ़ी खुश हो गया और ब्रजेश अंडरवर्ल्ड डॉन के और करीब आ गए। हालांकि 2 कुख्यातों की यह दोस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। साल 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट के बाद दोनों में मतभेद हो गया। जानकारों की माने तो ब्रजेश सिंह मुंबई को दहलाने की दाऊद की योजना से पूरी तरह अनजान था। इस ब्लास्ट में हजारों बेगुनाह मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। दाऊद इब्राहिम के इस कदम के बाद दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। माना जाता है कि इसके बाद दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हालांकि मुंबई ब्लास्ट के पहले ही दाऊद ने देश छोड़ दिया। बाद में साल 2008 में ब्रजेश सिंह को ओडिशा से गिरफ्तार किया गया।